तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हमें सीजन 1 की कुछ झलक दिखाते हैं, जहां सैम ने आद्या और साहिल के साथ में फोटो देख ली थी, जिससे उसका दिल टूट गया था। उसके बाद अब हमें स्कूल के नए सेशन को दिखाते हैं, जहां आद्या और उसकी सारी क्लास वाले पास होकर 10th क्लास में आ गए थे और उनके इस साल बोर्ड थे। अब स्कूल के बच्चे वेकेशन के बाद स्कूल जाते हैं, जहाँ आद्या बस में थोड़ा सैड लग रही थी। आद्या स्कूल पहुंचकर प्रतीक से सैम के बारे में पूछती है, पर प्रतीक बोलता है लगता है सैम की आज बस छूट गई होगी, इसलिए वह आज आने में लेट हो गया। प्रतीक की शक्ल देखकर लग रहा था कि वह कुछ छुपा रहा है। फिर जैस्मिन आद्या से बोलती है कि सैम और तेरा वेकेशन में झगड़ा हो गया था ना, और फिर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया सच में। तब आद्या कहते कि हमारी लड़ाई हुई थी, सिर्फ हमारा ब्रेकअप नहीं हुआ। मतलब आद्या सैम के साथ सब कुछ ठीक करना चाहती है। अगले सीन में स्कूल की असेंबली शुरू होती है, जहाँ प्रिंसिपल सभी बच्चों को नई क्लास में आने की बधाई देते हैं, पर आद्या को सैम अभी भी कहीं नहीं दिख रहा था। अब सभी बच्चों के फेवरेट अशोक सर स्टेज में आकर अनाउंस करते हैं कि उनके शहर का सबसे प्रेस्टिजियस एनुअल फेस्टिवल इस बार फ्रांसिस कन्वेंट स्कूल में हो रहा है, जो कि उनके स्कूल का राइवल भी है। फ्रांसिस स्कूल 4 साल से लगातार एलसीसी स्कूल को एनुअल फेस्टिवल में हरा रहा है। फिर अशोक सर कहते हैं कि वह इस बार फ्रांसिस स्कूल को सेलेस्टा में हरा कर ही रहेंगे, जिसके लिए वह साहिल को उनकी स्कूल का कैप्टन चुनते हैं, जो कि सेलेस्टा में पार्टिसिपेट करने के लिए उनके स्कूल की टीम बनाएगा। उसके बाद प्रिंसिपल सर सभी बच्चों को माइक पर कहते हैं कि सेलेस्टा की वजह से किसी भी 10th और 12th स्टूडेंट की पढ़ाई खराब नहीं होनी चाहिए। यह कहकर सर असेंबली को डिसमिस कर देते हैं। साहिल अब अपने दोस्त रजत और तन्मय के साथ बात कर रहा होता है, जहाँ हमें पता चलता है कि साहिल ने बोर्ड एग्जाम में टॉप करके 95% नंबर लाए हैं, और इतने अच्छे नंबर आने के बाद भी साहिल ने आर्ट्स लिया है, जिसे सुनकर स्कूल के सारे टीचर हैरान हो चुके थे। पर साहिल को पता था कि उसको आर्ट्स लेकर क्या करना है। अब आद्या और उसकी फ्रेंड्स उनकी क्लास 10th में आते हैं, जहाँ सैम अभी भी नहीं आया था। प्रतीक अब अपनी गर्लफ्रेंड को देखकर उसके साथ बैठने को कहता है, पर वह मना कर देती है क्योंकि क्लास के सभी बच्चे फिर उसको देखकर चिढ़ाएंगे। उसके बाद अशोक सर क्लास में आकर सभी बच्चों की अटेंडेंस लेते हैं, जहाँ सैम का नाम नहीं आता, मतलब कि सैम ने अब ये स्कूल छोड़ दिया है। आद्या को भी अब जोया से पता चलता है कि सैम के पेरेंट्स ने उसको स्कूल से निकलवा दिया है। इधर साहिल अभी भी आद्या को चुपके से देख रहा था, मतलब कि वह आद्या से अभी भी प्यार करता है। अगले सीन में हमें स्कूल में नए बच्चे को दिखाते हैं, जिसका नाम समर्थ होता है, और सभी लोग उसको सैम कहकर बुलाते हैं। समर्थ पढ़ाई में काफी तेज और होनहार लड़का है, जिसने एलसीसी स्कूल में 11th क्लास की साइंस में एडमिशन लिया है। समर्थ की स्पेशलिटी है कि वह डिबेट काफी अच्छा करता है। समर्थ अब साहिल और उसके दोस्तों से मिलता है, जहाँ वो सब समर्थ से बात करके उसको डिबेट का एक टॉपिक देते हैं, मगर समर्थ उसके ऊपर अच्छा सा जवाब देकर उनकी बोलती बंद कर देता है। फिर साहिल सेलेस्टा के लिए समर्थ को उनकी टीम में ले लेता है। इधर केमिस्ट्री लैब में प्रतीक अब जोया से बात करता है, पर जोया प्रतीक को थोड़ा अवॉइड करती है, क्योंकि प्रतीक ज्यादा ही चीप हो रहा था। आद्या अब अकेले में स्कूल के स्टोर रूम में जाती है, जहाँ वह सैम से पहली बार मिली थी। फिर आद्या सैम को याद करके रोने लगती है। उसके बाद आद्या अपनी क्लास में जाने लगती है। तब साहिल आद्या से मिलकर उसको सेलेस्टा की पोएट्री कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहता है, पर आद्या मना करके साहिल को गुस्से में बोलती है कि उसने पोएट्री करना छोड़ दिया है। दरअसल आद्या को लग रहा था कि सैम उसकी और साहिल की वजह से स्कूल छोड़कर चला गया, और इसमें कहीं न कहीं गलती उसकी पोएट्री की भी है। इसी कारण से उसने पोएट्री छोड़ दी। आद्या सैम के पापा से मिलकर पूछती है कि आपने सैम को एलसीसी स्कूल से क्यों निकाल दिया। तब सैम के पापा कहते हैं कि सैम ने तो खुद ही स्कूल छोड़ा है और ये उसका ही डिसीजन है। जिसके बाद आद्या उदास होकर खोई खोई रहने लगती है और उसका किसी चीज में भी मन नहीं लगता। आद्या को बस यही लग रहा था कि उसने सैम के साथ गलत किया है। इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में सैम केमिस्ट्री लैब में आता है, जहाँ वह देखता है कि आद्या को केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल याद करने में दिक्कत आ रही है। तो वह आद्या को एक ट्रिक बताता है, जिससे आद्या को पीरियोडिक टेबल आसानी से याद हो जाए। पर आद्या कहती है वह अपने तरीके से याद कर लेगी। अगले सीन में साहिल अपने दोस्तों के साथ अशोक सर से मिलने जाता है, जहाँ वह अशोक सर से कहता है कि सेलेस्टा तो उनका स्कूल जीतेगा, पर साहिल को कुछ बच्चों की लिस्ट चाहिए थी जो कि सेलेस्टा जाने की टीम के लिए परफेक्ट हो। तब अशोक सर साहिल को कुछ बच्चों की लिस्ट देते हैं, जो कि पहले भी सेलेस्टा में पार्टिसिपेट कर चुके थे। साहिल अब काफी सारे बच्चों से सेलेस्टा में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता है, पर अधिकतर सारे बच्चे मना कर देते हैं, क्योंकि उन बच्चों के बोर्ड्स थे और उन्हें उसकी तैयारी करनी थी। जैस्मिन अब आद्या से बात करके उसको सेलेस्टा में पोएट्री कंपटीशन में भाग लेने के लिए कहती है, पर आद्या मना करके कहती है कि उसको पढ़ाई करनी है। अब जैस्मिन को पता चल गया था कि आद्या साहिल को इग्नोर कर रही है, इसलिए वो मुस्कुराती है, क्योंकि जैस्मिन को तो साहिल बहुत पसंद है। फिर स्कूल कंपाउंड में प्रतीक और जोया रैप की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन जोया को प्रतीक के रैप में मजा नहीं आ रहा था। फिर जोया प्रतीक को बताती है कि जब वे वेकेशन पर गई थी तो वह एमसी सिक्का से मिली, जो कि काफी अच्छा रैप करता है। यह सुनकर प्रतीक थोड़ा जेलस होता है, क्योंकि जोया उसको छोड़कर दिल्ली में किसी और के साथ घूम रही थी, जो कि जोया ने उसको बताया ही नहीं था। प्रतीक फिर जोया को गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहता है और जोया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद साहिल अब उसकी फ्रेंड के साथ सेलेस्टा में हो रहे अलग अलग कंपटीशन का ऑडिशन लेता है। तब जैस्मिन साहिल के पास आकर उसको डांस का ऑडिशन देती है, और जैस्मिन का डांस देखकर सब लोग चौंक जाते हैं। इसके बाद साहिल जैस्मिन को सेलेस्टा के लिए सेलेक्ट कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि साहिल का दोस्त रजत जैस्मिन की बड़े ही प्यार से तारीफ करता है, और ऐसा लग रहा था कि जैस्मिन को रजत प्यार करने लगा है। फिर साहिल और उसके दोस्त अब बाकी बच्चों के ऑडिशन लेते हैं, जहाँ कुछ
बच्चे तो काफी गंदी परफॉर्मेंस देते हैं, पर कुछ बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। साहिल का दोस्त तन्मय भी अब स्कूल के नाटक कंपटीशन के लिए अपनी एक्टिंग दिखाता है, जो कि सबको काफी अच्छी लगती है, और तन्मय भी सेलेक्ट के लिए सिलेक्ट हो जाता है। अब ऑडिशन के बाद साहिल जैस्मिन से बात करता है, और जैस्मिन तो बस साहिल को देखे जा रही थी। अगले सीन में प्रतीक और जोया अशोक सर के पास जाकर कहते हैं कि वह साथ में सेलेक्ट के लिए रैप परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका आपस में झगड़ा हो गया था। तब अशोक सर प्रतीक और जोया को एक कहानी सुनाकर मोटिवेट करते हैं, जिसके बाद ये दोनों खुद कहते हैं कि वह साथ में परफॉर्मेंस देकर उनके स्कूल को सेलेक्ट की ट्रॉफी जिताएंगे। इधर आद्या क्लास में टेस्ट दे रही थी। तब आद्या को केमिस्ट्री पेपर में पीरियडिक टेबल याद नहीं आता। फिर समर्थ क्लास के बाहर से आद्या को उसकी ट्रिक याद दिलाता है, जिससे आद्या को याद आ जाता है और उसका पेपर काफी अच्छा जाता है। आज छुट्टी के टाइम आद्या समर्थ को उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है, और वह दोनों फ्रेंड्स बन जाते हैं। इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में आद्या अपने घर पर अपने टेबल पर बैठकर कुछ सोच रही होती है। दरअसल आज सैम का बर्थडे था और वह सैम को बर्थडे विश करने के बारे में ही सोच रही थी। थोड़ी देर बाद आद्या डिसाइड कर लेती है कि वह सैम को बर्थडे विश का एक वीडियो बनाकर सेंड करेगी और उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर देगी। फिर जैसे ही आद्या सैम को बर्थडे वीडियो बनाकर सेंड करने वाली होती है, तभी आद्या की माँ आकर उससे फोन छीन लेती है और गलती से वो वीडियो समर्थ के पास चला जाता है, क्योंकि उसको भी सब लोग सैम बुलाते थे। और समर्थ अब आद्या की वो वीडियो देख लेता है। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं, जहाँ साहिल ने सेलेस्टा की टीम के लिए बच्चे चुन लिए थे और सारे बच्चे अब कंपटीशन की प्रैक्टिस के लिए हॉल में आए थे। अब बच्चे इकट्ठे हुए थे तो वो सारे आपस में मिलकर मस्ती करने लगते हैं और कोई भी साहिल की नहीं सुनता। फिर समर्थ आद्या से मिलकर कहता है कि उसने गलती से उसको सैम की वीडियो भेज दी है, पर तुम ज्यादा शर्मिंदा मत होना, मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी है। आद्या फिर समर्थ को थैंक यू बोलती है और चली जाती है। साहिल अब जैस्मिन से बात करता है। फिर थोड़ी देर में प्रतीक और जोया की आपस में बहस हो जाती है, जिसको प्रिंसिपल सर अशोक सर के साथ आकर देख लेते हैं। अशोक सर अब सबके सामने साहिल को डांट लगाते हैं, क्योंकि साहिल उनकी टीम का लीडर था और उनको संभालना उसकी जिम्मेदारी थी। फिर क्लास के 2 बच्चे चुपके से समर्थ का फोन चेक करते हैं। तब उनको आद्या का सैम के लिए बर्थडे विश का वीडियो रिसेंट डिलीट फोल्डर में मिल जाता है। फिर अगले सीन में जैस्मिन साहिल से आकर बात करती है। तभी रजत आकर साहिल को आद्या के वीडियो दिखाता है, जो कि अब वायरल हो गया था। जैसे ये बात आद्या को पता चलती है, वह समर्थ पर गुस्सा कर दे चली जाती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि समर्थ ने वो वीडियो लीक की है। साहिल अब सेलेस्टा में जाने वाली टीम को चिल्लाकर इकट्ठा करता है, क्योंकि कोई भी उसकी बात नहीं सुन रहा था, और वो कहता है जिसको प्रैक्टिस करनी है वो यहीं रुको और बाकी सब चले जाओ, क्योंकि 4 महीने बाद सेलेस्टा का कंपटीशन है और वह अपने स्कूल का मजाक नहीं बनवाना चाहता। ये सुनते ही सारे बच्चे सेलेस्टा के लिए सीरियस हो जाते हैं और वह साहिल से कहते हैं कि अब वे मस्ती नहीं करेंगे और सीरियसली काम करेंगे। आद्या अब अपने घर जाती है, जहाँ आद्या की माँ को सैम और उसके बर्थडे की वीडियो के बारे में पता चल गया था। तब आद्या की माँ आद्या को बड़े अच्छे से समझाती है, जिससे उसका मूड ठीक हो जाता है और आद्या को यह भी पता चल जाता है कि सैम का वो वीडियो समर्थ ने नहीं बल्कि किसी और ने लीक किया था। इधर समर्थ आद्या का वो वीडियो वायरल करने वाले बच्चों से लड़ता है, जिसके बाद एपिसोड 3 यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में साहिल जैस्मिन की मदद से सभी बच्चों को अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहा था। उसके बाद सभी बच्चों के पेरेंट्स स्कूल के प्रिंसिपल से मिलकर कहते हैं कि उनके बच्चे घर में ढंग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके साल बोर्ड है और ये सब सेलेस्टा की वजह से हो रहा है। तब प्रिंसिपल बच्चों के पेरेंट्स को कहते हैं कि आप फिक्र मत करो, हम सब देख लेंगे, क्योंकि बच्चों के बोर्ड एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस स्कूल के लिए भी ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल अब स्कूल में अनाउंस करवा देते हैं कि 10th और 12th के जो बच्चे सेलेस्टा में पार्ट ले रहे हैं उनका एक स्पेशल टेस्ट होगा, और जिस बच्चे के टेस्ट में 65% से कम मार्क्स आएंगे उसको सेलेस्टा में पार्ट लेने नहीं दिया जाएगा। यह सुनकर प्रतीक घबरा जाता है, क्योंकि वह पढ़ाई में ज्यादा अच्छा नहीं था। तब समर्थ प्रतीक को हौसला देता है, जिसके बाद साहिल सभी बच्चों को बोलता है कि टेस्ट होने तक सभी बच्चे पढ़ाई में लग जाओ, ताकि सबके टेस्ट में 65% आए और उसके बाद हम सब मिलकर अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे। समर्थ अब साहिल को कहता है कि उसको अपनी डिबेट की टीम के लिए कुछ बच्चे चाहिए। तब साहिल कहता है कि ठीक है, मैं देखकर बताता हूँ। आद्या समर्थ से आकर मिलती है। तब साहिल थोड़ा चिढ़ जाता है, क्योंकि आद्या उसे बात नहीं कर रही थी। उसके बाद समर्थ और आद्या जाते हुए आपस में बात करते हैं। तब आद्या समर्थ को सॉरी कहती है, क्योंकि उसको लगा था कि समर्थ ने वो वीडियो वायरल की है। अब बातों बातों में आद्या और समर्थ सैटरडे को लखनऊ घूमने का प्लान करते हैं, जिसके बाद समर्थ अपनी प्रैक्टिस के लिए चला जाता है। अगले सीन में साहिल और समर्थ डिबेट की टीम के लिए कुछ बच्चों के ऑडिशन लेते हैं। तब जैस्मिन और जोया एक दूसरे के साथ डिबेट करते हुए लड़ जाती हैं, जिसके बाद समर्थ डिबेट की टीम के लिए बच्चे सेलेक्ट कर लेता है और क्लास के बच्चों को लग रहा था कि जैस्मिन और साहिल एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं, पर साहिल के दोस्त रजत को ये सुनकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो तो जैस्मिन को प्यार करता था। अब सैटरडे को आद्या और समर्थ साथ में लखनऊ की काफी सारी जगह घूमते हैं और रात में जोया के घर ईद की दावत पे जाते हैं। और अब आद्या और समर्थ को देखकर ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। फिर अगले दिन आद्या और समर्थ साथ में स्कूल आते हैं। तब साहिल समर्थ और आद्या को साथ में देखकर समर्थ को ताने मारता है कि वह कल सैटरडे को प्रैक्टिस में क्यों नहीं आया। असल में साहिल को समर्थ को आद्या के साथ देखकर जलन हो रही थी। अगले सीन में सेलेस्टा में पार्ट लेने वाले बच्चों का टेस्ट होता है, जहाँ प्रतीक और जोया टेस्ट में काफी चीटिंग करते हैं। फिर हम देखते हैं कि आद्या और समर्थ लाइब्रेरी में बातें करते हैं और उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे हैं। और यहीं पर एपिसोड 4 खत्म होता है।
एपिसोड 5 की शुरुआत में सभी बच्चे टेस्ट में पास होकर सेलेस्टा की प्रैक्टिस में लग जाते हैं। तभी समर्थ को आद्या का फोन आता है जो कि साइड देख लेता है। इसके बाद समर्थ वहाँ से चला जाता है। इधर प्रतीक जैस्मिन और जोया के साथ बात करता है। फिर थोड़ी देर में वो वहाँ से चला जाता है। तब जोया जैस्मिन को कहती है कि अगर तुझे साहिल पसंद है तो जाकर बात करना। जिसके बाद जैस्मिन अब साहिल के पास आकर उसको अपने साथ घूमने के लिए कहती है। तब साहिल जैस्मिन को मना करके कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करती हो, पर हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि साहिल अभी भी आद्या से मूव ऑन नहीं कर पा रहा था। ये कहकर साहिल वहाँ से चला जाता है, जिसके कारण जैस्मिन का दिल टूट जाता है। अगले दिन समर्थ और आद्या आपस में बात करते हैं। तब हमें पता चलता है कि आद्या अब दोबारा पोएट्री क्लब ज्वाइन करने वाली है, बस उसे अपनी मम्मी से परमिशन लेनी है। फिर हम देखते हैं कि जैस्मिन आज स्कूल नहीं आई है, क्योंकि उसका साहिल की बातों से हार्ट ब्रेक हो गया था। अशोक सर अब सेलेस्टा के सभी बच्चों से बात करके उनकी त्रिवेणी कंपटीशन के टॉपिक के बारे में पूछते हैं। दरअसल त्रिवेणी कंपटीशन ऐसा कंपटीशन है जिसमें डांस, रैप, एक्टिंग साथ में होती है। साहिल और सभी बच्चे मिलकर उनकी परफॉर्मेंस का टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग चुनते हैं, जो कि उनका स्कूल हर साल परफॉर्म करता था। फिर साहिल अशोक सर को वह टॉपिक जल्दी सबमिट करने के लिए कहता है, क्योंकि कल लास्ट डेट थी सेलेस्टा में त्रिवेणी के टॉपिक सबमिट करने की। उसके बाद साहिल समर्थ से मिलकर उससे माफी मांगता है, क्योंकि उसने आद्या और समर्थ को साथ में देखकर काफी गुस्सा कर दिया था। फिर आद्या स्कूल के बाद अपनी माँ से उसकी पोएट्री क्लब में पार्ट लेने के लिए पूछती है। तब आद्या की माँ कह दे कि साल तो बोर्ड हैं, तुम अगले साल पोएट्री क्लब में पार्ट ले लेना। और वो कहते कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, जिसको देखकर आद्या खुश होती हैं। अब अगले सीन में प्रैक्टिस हॉल में सभी बच्चे सेलेस्टा की प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ समर्थ को जोया से पता चलता है कि आद्या को उसकी माँ ने बोर्ड एग्जाम तक पोएट्री क्लब ज्वाइन करने से मना किया है, जिससे आद्या थोड़ी सैड है। पर आद्या की माँ ने उसकी ये सब भलाई के लिए ही तो किया है। अब थोड़ी देर बाद समर्थ आद्या की क्लास में आकर उसके टीचर को एप्लीकेशन देता है, जिसमें आद्या की माँ ने उसको जल्दी घर बुलाया था। असल में समर्थ ने टीचर को झूठी एप्लीकेशन दी थी ताकि वे आद्या को एक कैफे में पोएट्री के लिए ले जा सके। समर्थ अब आद्या को पोएट्री के लिए ले जाता है, जहाँ काफी सारे लोग बैठे थे। आद्या अब स्टेज में जाकर अपनी पोएट्री सुनाती है और वो पोएट्री सब लोगों को काफी पसंद भी आती है। फिर पोएट्री के बाद सभी लोग मिलकर आद्या की तारीफ करते हैं। तभी समर्थ को किसी का फोन आता है। अब वो फोन उठाने के बाद समर्थ थोड़ा सैड हो जाता है, पर आद्या को वो ऐसे दिखाता है जैसे कुछ भी नहीं हुआ। अब हम देखते हैं कि अशोक सर टाइम पर सेलेस्टा में त्रिवेणी का टॉपिक सबमिट नहीं कर पाए और फ्रांसिस स्कूल ने ग्लोबल वार्मिंग टॉपिक चुन लिया। मतलब कि साहिल और उसकी टीम को 3 दिन में नया टॉपिक प्रिपेयर करना होगा, जिससे वे सेलेस्टा जीत पाएं। और इसी के साथ एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें एलसीसी स्कूल के स्टूडेंट दिखा रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस का टाइम आ गया था। अब साहिल अपने सभी साथियों को कहता है कि जिस टाइम के लिए हमने 4 महीने से प्रैक्टिस की थी वह समय आ गया है, चलो आग लगा देते हैं। अब हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाते हैं, जहाँ साहिल और सभी बच्चों ने मिलकर सेलेस्टा कॉम्पिटिशन के लिए अपना आइडिया चूज कर लिया था कि वह कुछ ऐसा करेंगे जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर पाए, और वो थे 10th के बोर्ड एग्जाम। उसके बाद हम देखते हैं कि समर्थ थोड़ा सैड लग रहा था। साहिल अब अपनी पोएट्री कंपटीशन की प्रैक्टिस करता है, जहाँ उसको एक के बाद एक बच्चे आकर परेशान कर रहे थे। तब रजत साहिल को आकर दिखाता है कि आद्या की पोएट्री का वीडियो वायरल हो गया है, जो कि उसने एक कैफे में सुनाई थी, जिसको देखकर सब लोग उसकी पोएट्री की तारीफ कर रहे हैं। साहिल अब आद्या के पास जाकर उससे बात करके उनके बीच हुई सारी बातों को क्लियर कर लेता है और फाइनली उसने आद्या से मूव ऑन कर लिया था। अब इसके बाद वह दिन आता है जब एलसीसी स्कूल के बच्चे फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल जाते हैं सेलेस्टा के इवेंट के लिए। फिर अगले सीन में सेलेस्टा का पहला इवेंट होता है, जहां बच्चों को एक चिट निकाल कर पर्ची पर दिए टॉपिक पर स्पीच देनी थी। तब सभी स्कूल के बच्चे अपनी अपनी स्पीच देते हैं। अब एलसीसी स्कूल की बारी आती है, जहाँ एलसीसी का पहले स्टूडेंट ही नर्वस हो जाता है और वो माइक पर बिना कुछ कहे वापस चला जाता है। अब पहले कंपटीशन के बाद सबसे आगे फ्रांसिस स्कूल था, वो भी 25 पॉइंट के साथ, और एलसीसी स्कूल के 0 पॉइंट थे। उसके बाद एक एक करके सेलेस्टा के बाकी कंपटीशन होते हैं, जैसे पोएट्री, पेंटिंग और रंगोली कंपटीशन, जिसमें एलसीसी के बच्चे काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं और एलसीसी स्कूल रैंकिंग टेबल पर ऊपर आ जाता है। उसके बाद अब लास्ट में सिर्फ 2 कंपटीशन बचे थे, एक डिबेट कंपटीशन और एक त्रिवेणी, जो कि ज्यादा पॉइंट्स का गेम होता है। अगर एलसीसी स्कूल को सेलेस्टा की ट्रॉफी जीतनी है तो उसको दोनों ही कंपटीशन जीतने होंगे। लेकिन यहाँ ये दिक्कत थी कि जैस्मिन डांस के लिए मिल नहीं रही थी, क्योंकि वो साहिल के कारण नाराज थी। फिर साहिल अब रजत को जैस्मिन और उसके बीच की बात बता देता है, जिससे रजत थोड़ा मुस्कुराता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जैस्मिन अकेले बैठी हुई है। तब रजत जैस्मिन से आकर बात करता है और उसको अपने दिल की सारी बात बता देता है। तब जैस्मिन भी रजत की बातों से खुश होती है और उसका मूड सही हो जाता है। इसके बाद रजत जैस्मिन को कहता है कि टीम को तुम्हारी सेलेस्टा जीतने में जरूरत है, और जैस्मिन डांस करने के लिए मान जाती है। इधर समर्थ का डिबेट कंपटीशन था, जिसके लिए आज वह पहली बार नर्वस था, क्योंकि वह आज पहली बार डिबेट में अपने स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा था।
आद्या समर्थ को कुछ बातें कहती है जिससे समर्थ को कॉन्फिडेंस आता है। फिर समर्थ एक बड़ी मुश्किल डिबेट में फ्रांसिस स्कूल के स्टूडेंट को हराकर बाजी मार लेता है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि एलसीसी स्कूल की टीम अब फाइनल इवेंट में पहुंच जाती है, जहां साहिल अपने सभी साथियों को मोटिवेट करता है। इधर हम देखते हैं कि समर्थ डिबेट कंपटीशन जीतकर भी थोड़ा सैड है। अब फाइनली त्रिवेणी कंपटीशन शुरू होता है, जहां सबसे पहले प्रतीक और जोया अपने साथियों के साथ 10th क्लास के बोर्ड प्रेशर के ऊपर रैप करते हैं, जिससे ऑडियंस के सारे बच्चे उनसे कनेक्ट करते हैं। फिर साहिल, तन्मय और रजत एक इमोशनल एक्ट करके जजेस का दिल जीत लेते हैं। उसके बाद जैस्मिन और उसके साथी मस्त डांस परफॉर्मेंस देते हैं और लास्ट में एलसीसी स्कूल के बच्चे ये तीनों परफॉर्मेंस को कंबाइन करके अपनी परफॉर्मेंस देते हैं, जिससे सारी ऑडियंस और जजेस एलसीसी स्कूल के लिए तालियां बजाकर स्टैंडिंग ओवेशन देते हैं, क्योंकि साहिल और उसकी टीम का मैसेज सब तक पहुंच गया था। अब सेलेस्टाइनल फेस्टिवल का रिजल्ट आता है, जहां एलसीसी स्कूल 4 साल से जीत रही फ्रांसिस कॉन्वेंट स्कूल को हरा देता है। फिर साहिल और उसकी टीम स्टेज पर जाकर अवार्ड लेते हैं। उसके बाद हमें पता चलता है कि अशोक सर ही थे जिन्होंने जानबूझकर बच्चों का टॉपिक लेट सबमिट करके चेंज करवाया, ताकि बच्चे कुछ नया और अच्छा सोच सकें। फिर एलसीसी स्कूल के बच्चे अब ट्रॉफी जीत कर काफी एंजॉय करते हैं। इधर जैस्मिन और रजत आपस में बातें कर रहे थे और उनका बॉन्ड काफी अच्छा हो रहा था। अगले सीन में आद्या समर्थ से टेरिस पर मिलने आती है, जहां वह समर्थ को सेलेस्टा के रिजल्ट के बारे में बताती है, क्योंकि वह रिजल्ट डिक्लेयर करते समय वहां से गायब था। आद्या को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह समर्थ को चाहने लगी है। तब समर्थ आद्या को बताता है कि उसके पापा का ट्रांसफर हो गया है और वह मिड सेमेस्टर में स्कूल छोड़कर वहां से जा रहा है। यह सुनकर आद्या का दिल टूट जाता है और यहीं पर सीजन 2 खत्म होता है।